कई सारे झरने, महासागर जैसी नदियां, कई सारा जंगल का एरिया, कई सारी पहाड़ी चोटियां है जहां बॉर्डर नहीं बनी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। आपका नाम क्या है? बस ठीक है आप, ठीक है सर, आप बताएं सर कैसे दोनों मुल्कों के बीच में जो रिश्ते हैं इस तरह पड़ेगा जो भी वो तो आप लोग जैसा असर डालेंगे वैसा असर पड़ेगा। वो तो सारा खेल मीडिया का न है। यहाँ नमाज पढ़ना अलाउड नहीं कर रखा है, तब भी सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। देखिए भैया, सब आधार कार्ड दिखाओ। कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी है हिंदुस्तान में वो घुसपैठ की वजह से। दूसरी चीज है, ये आप मुझसे दूसरी चीज, वो झूठ बोलते हैं अगर वो ये कहते हैं हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है, उनकी भी आबादी बढ़ी है। दोस्तों, ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं। यानी आप धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते रहिए, लगातार उछल कूद करते रहिए, करवाते रहिए, लेकिन ऊपर से अब संदेश आता है तो इंसान वो बोलने लग जाता है जिसे बोलने की चाहत कभी उसके मन में थी ही नहीं। यानी अपनी पोल खोलता है, अपनी पार्टी की पोल खोलता है, और जिस पद पर बैठकर उसे इज्जत शोहरत मिलती है, उस पर बैठकर उसने कितना काम किया उसकी भी पोल सबके सामने खोल देता है। वैसे तो बीजेपी के कई नेताओं ने पिछले 1.5 बरस में ऐसे बयान दे डाले हैं जिसकी वजह से पार्टी की, सरकार की फजीहत हुई है, लेकिन ताजा बयान जरा सुन लीजिएगा आज अमित शाह साहब का। वो खुद बता रहे हैं, गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कितना कल्याण किया है। जरा उनकी जुबानी खुद सुनिएगा कि कैसे उन्होंने खोली पोल कि उनके गृह मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं रहा। यही नहीं, आपको सुनाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब का वो बयान, जिस बयान की चर्चा साल 2014 से पहले बहुत होती थी। बड़ी चिंता में रहते थे, बताते थे सारी कहानी कि किसके अंडर में कितनी सुरक्षा, घुसपैठियां आए तो किसकी जिम्मेदारी। आज नहीं बता रहे हैं, दिक्कत यही है। और तो और कैसे गोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, वो खबर भी दिखाऊंगा, और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ भी क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, यह बयान सुनिए। पार्लियामेंट में विशेषकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की सांसद मुझ पर आरोप करते हैं कि चलो पहले जो हुआ वो हुआ, अभी हो रही है या नहीं हो रही। मैंने कहा अभी भी हो रही है। तो उन्होंने कहा तो जिम्मेदारी किसकी है, बीएसएफ किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। मेरे को मेरी जिम्मेदारी है भाई, मगर एक बार देश की सीमा देख कर आओ। सिर्फ बांग्लादेश के सीमा पर कई सारे झरने, महासागर जैसी नदियां, कई सारा जंगल का एरिया, कई सारी पहाड़ी चोटियां है जहां बॉर्डर नहीं बनी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। तो वहां से कोई घुसपैठ नहीं रोक सकता है, ये कोई नहीं, इस देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। झरने हैं, समंदर है, पहाड़ है, ये है, वो है, तब सारी याद आती। यानी कि आप लोग झूठे आरोप लगाते थे। जैसे आरोप क्या था? पहला, बहुत हल्का आरोप बता रहा हूं, पहला हल्का आरोप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। कौन? नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के नेता सत्ता में आने से पहले। जब आ गए सत्ता में और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उन लोगों ने क्या कहा? आपको पता ही नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम कैसे तय होते हैं, इन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं होता है। आप जैसे सोने का दाम पूरा 1 लाख रुपए 2014 से अब तक बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। आपको कुछ नहीं पता, फिर किसी को कुछ नहीं पता सारी जानकारी इनको ही है। ये कितने बेबस और लाचार है। आज जाकर इन्हें याद आया। क्यों कह रहा हूं? पहले इन्हीं के भाई साहब का बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो मुझे जवाब दीजिए, हाँ, ये जो आतंकवादी है, हाँ, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते। अब आप सोचिए, उसको तो संभालो। मैंने कहा ना, ये शुरुआत में इन्होंने हमेशा ऐसा ही किया। कांग्रेस पर 2G का आरोप, कॉमनवेल्थ का आरोप, पता नहीं क्या क्या आरोप, बाद में कुछ नहीं।
यही अमित शाह थे जब चिढ़ गए थे। TV9 के एक कार्यक्रम में जब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल पूछ लिया था, बड़े बुरी तरह से बिलबिला उठे थे। उसी पत्रकार पर नाम है विनोद कापे, उन पर इतना बुरी तरह से बिलबिला उठे थे कि मेरे मुंह में जुबान शब्द मत ठूसो और ये मत करो और वो मत करो। सवाल वही है सटीक जो आप वादे करते रहे, आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहे। बड़ी बड़ी डींगे हैं जो भाई साहब अभी हाँक रहे हैं। या तो आप अनभिज्ञ थे, आपको जानकारी नहीं थी, आप नौसिखिया थे, तभी आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। आज जाकर गृह मंत्री को याद आता है कि कैसे कैसे सुरक्षा होगी और कैसा बॉर्डर बना हुआ है। यानी आपने बिना घूमे सिर्फ लफ्फाजी की थी। यही माना जाएगा इस देश के गृह मंत्री का। अब बयान आपने खुद सुन लिया। उन्होंने कहा कि कहा जाता है झरने हैं, समंदर है, पहाड़ है, और ये कांग्रेस समय भी होंगे। आपके में उगे तो नहीं है ना, कुकुरमुत्ते की तरह उगे तो नहीं है, तो इसके पहले भी था। यानी आपने इसी को मुद्दा बनाकर देश की जनता को गुमराह किया। और जो देश की जनता को गुमराह करता है वो कौन होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज आपको याद आया पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ते घटते हैं। आपको आज याद आया महंगाई में क्या होता है। आज आपको याद आया कि कैसे देश की सुरक्षा कहती होती है और घुसपैठियों को कैसे रोका जाता है। सारी चीजें आपको सत्ता में आने के बाद याद आई। उससे पहले आप झूठ बोलते थे। आइए अगली खबर। भाई साहब ये तो और महान है, इन आदमी के तो क्या ही कहने। गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया जुआ परहि एटा ऐतिहासिक भाषण दिছে। তেওঁ কৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰততে মুছলমান জনসংখ্যা অভূতपूर्वভাৱে বাঢ়িছে और তেওঁ কৈছে। अच्छा इस आदमी के साथ एक दिक्कत है, इसके इर्द गिर्द आज भी मुसलमान, जबकि इस आदमी को मालूम है अभी हाल ही में लोकल बॉडी के चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया है। असम के अंदर लगातार जनजातियां आवाज उठा रही हैं, मुसलमान नहीं उठा रहा है। फिर भी इस आदमी के दिलो दिमाग में रहता बस मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान तो मुसलमान तो मुसलमान 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 मुसलमान, बस मुसलमान, कोई बात हो मुसलमान, देखो मुसलमान बताओ, बस यही मुसलमान मुसलमान करवा दो। अभी देखो कोई सवाल पूछो, माजुली असम का आध्यात्मिक केंद्र में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग 100% बढ़ चुकी है। ये वृद्धि बाहर से आए घुसपैठियों के कारण हुई है। असम हिंदू अब वहां स्वयं अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कहते हैं, खुद ही लिखते हैं, ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। ये सब कुछ सच है। तुम इतने साल कर क्या रहे थे समझ में आ नहीं रहा। उधर गृह मंत्री कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते हम, अब तुम भी मना कर दो कि हम भी रोक नहीं सकते। करोगे क्या? मैंने कहा ना, सुबह उठकर शाम को उठते गरारे करते हैं ना, कुल्ला कर रात को उसमें मुसलमान, जब कुछ बोलो मुसलमान। इनके तो भाई, इस आदमी के तो आपने मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि विकास की कोई एक ऐसी इबारत असम के अंदर लिखी हो जिसे देखकर कोई हर कोई चौंक जाए। इनके खुद की पार्टी के नेता कह रहे हैं पार्टी छोड़कर, छोड़ी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा, हेमंत बिस्वरम भ्रष्टाचारी है। आइए अब इनको भी जरा सुनिए। इनके साथ अकेले इनके साथ नहीं हो रहा है, बेचारे दिन रात इनकी सेवा करने वाले पत्रकारों का क्या। आपका नाम क्या है? बस अच्छा ठीक है। आप ठीक है सर, आप बताएं सर कैसे दोनों मुल्कों के बीच में जो रिश्ते हैं इस पे असर पड़ेगा मुत्तकी की जो विजिट होने वाली है? वो तो आप लोग जैसा असर डालेंगे वैसा असर पड़ेगा। वो तो सारा खेल मीडिया का ना है। नहीं, कल जब हम लोग तो गोदी मीडिया को इसी तरह से भेजे। एक दिन पहले ये तस्वीरें भी आपके सामने आई थी, आपने देखा था जब अंजुम कश्यप पर फूटा था लोगों को गुस्सा। मैंने तब भी इसका विरोध किया था और फिर आज कहता हूं कि इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। एक महिला के साथ कम से कम इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो कार्रवाई कानून में लिखी है, क्योंकि कानून के सामने महिला पुरुष सब एक से हैं, तो इसलिए कार्रवाई कीजिए, वो गलत नहीं है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। सरकार ने यहाँ नमाज पढ़ना अलाउड नहीं कर रखा है, तब भी सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। देखिए भैया, सब आधार कार्ड दिखाओ। ये लो, आधार कार्ड के आधार पर लोकेशन उत्तराखंड ऋषिकेश, नमाज को अपराध की दर्शाने की प्रक्रिया सामान्य हुई। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सदस्यों ने, कौन है हिंदू सुरक्षा सेवा संघ? सवाल उठना लाजमी, कौन है ये? पुलिस है? कौन सी मॉरल पुलिस? कौन हो, कौन तुम? किस अधिकार के तहत इसने मांगा? ये कौन होता है पूछने वाले? ये लुच्चे किस्म के लोग हैं कौन जो ये पूछेंगे कि आधार कार्ड दिखाओ? मत दिखाओ, कौन हो तुम? हु आर यू? लेकिन ये सामान्य है, और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो सामान्य है ही। कितना आसान है, कितना आसान कर दिया कि मुसलमान पकड़ो, उससे आधार कार्ड भी देखो, उसका जन्म पत्री मांग लो। वो बात अलग है कि तुम्हारे वाले जिनके दिन रात तुम आका बनाए फिर वो डिग्री दिखाने से बचते नजर आए। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है यार, तमाशे देखिए। यहां पर भी चोरों के साथ दोस्ती किए, कुत्तों के साथ थोड़ी मनाएंगे। धारा 302 भी लग सकते हैं, लेकिन 307 समझ के थोड़ी मारेंगे। माझ्याकडून एक गुन्हेगारीची रील व्हायरल झाली होती. पुन्हा अशी रील
वरना नहीं गुनहगारी थी। मैं माफी मांगतो ना। तो अब कान पकड़े माफी मांग रहा है, धमकी दे रहा था, वायरल कर रहा था रील अपनी, है ना। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, जिसमें संदन ठाकुर, कुंदन टोंगूर, पता नहीं क्या नाम है, विजय बोम्बले, दीपक वाघमारे, समीर जाधव, ये सबको पुलिस ने पकड़ा है। यहाँ गृह मंत्री के सवाल पे सुनिए। एक आखिरी सवाल है मदनी साहब मेरा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, चूंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आपसे आए थे, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ी है हिंदुस्तान में, वो घुसपैठ की वजह से। दूसरी चीज है, ये आप मुझसे दूसरी चीज, वो झूठ बोलते हैं अगर मुझे कहते हैं हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है, उनकी भी आबादी बढ़ी है। इस घुसपैठ की कहां से हो गई, क्यों आएंगे? मुसलमान को मारते हो, कत्ल करते हो, उनके घरों को तोड़ते हो, उनकी मस्जिदों को तोड़ते हो, और मुसलमान ऐसा पागल है कि अपने वतन को छोड़ करके यहाँ आएगा। अकल की बात है क्या? दीवाना हो गया मुसलमान। इसी तरीके की ये जवाब तो भाई सटीक ही है, चाहे हम बात माने या न माने। हकीकत तो ये है ना कि आप कह रहे हो मुसलमान पागल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर यहाँ आएगा, जबकि वो लगातार बीजेपी शासित राज्यों में कर क्या रहे हो, ये खुल्लम खुल्ला देखा भी जा रहा है। अब दो तस्वीरें तुम्हें दिखाई गई हैं, एक ये तस्वीर और एक ये तस्वीर, ठीक है। इसको लेकर एक ट्वीट है आपके सामने, दो तस्वीर है। पहली तस्वीर आरएसएस के नेता भावेश पटेल की। भावेश पटेल अजमेर ब्लास्ट का दोषी है। वह जब जमानत लेकर अपने घर पहुंचा तो रास्ते में हिंदूवादियों ने उसका ऐसा स्वागत किया वानो को कोई वीर हो, जंग जीत कर आया। बम फोड़ने की जुर्म में सजायाफ्ता आतंकी की इस तस्वीर को देखकर किसी एंकराइन को डरावना नहीं लगा। जबकि दूसरी तस्वीर देखिए, तस्वीर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी की है। वे कोई आतंकवादी नहीं है, बीते रोज देवबंद गए। वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि अपने मुल्क से अमेरिका को खदेड़ने वाले सेनानी हैं। वो जब देवबंद पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। अब इस तस्वीर को देखकर कई एंकरानी मतलब डरावना बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, तो बता ही रहे थे। अब जुड़न हो कुछ हो, खैर इस देश की मीडिया का तभी तो ये हश्र है कि दौड़ा लिए जाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।